सभी का स्वागत है आज के बुलेटिन के साथ। मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। जी हां, आज मेरठ से दिल्ली जाने के लिए एक्सप्रेसवे हाईवे का उद्घाटन किया गया। आगे मैं आपको खबर में पूरी खबर दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का तो सपना था। उन्होंने 31 दिसंबर को 2015 में शिलान्यास किया था और इसकी नींव रखी गई थी। कितनी तेजी से काम किया गया और आज उस पर वाहन भी दौड़ने लगे। छोटी छोटी घटनाएं तो होती रही, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन ये सपना कि 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली जाना और वापस आना 45 मिनट में संभव हो सकेगा। इससे हमें कई फायदे हुए, जैसे कि पहले हमें जाने में 3-4 घंटे लगते थे, काफी जाम का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मेरठ से दिल्ली पहुंचना आसान हो गया है। थोड़े से ही समय में, यानी कि पूरा 1 घंटा भी नहीं लगेगा और हम हाईवे के रास्ते से दिल्ली पहुंच जाएंगे। अपना काम करके समय से ही अपने घर वापस आ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज समय की जो बचत होगी, समय कम लगेगा, दुर्घटनाएं कम होंगी, क्योंकि एक जो है फ्री रोड कह सकते हैं, फ्री रोड मिलेगी तो हम लोग तेजी से पहुंच सकेंगे और जल्दी अपना काम करके घर भी वापस आ सकेंगे। बहुत इससे मेरठ की जो विकास है, मेरठ की चीजों में विकास है, वो भी बहुत जल्दी होगा। मेरठ का विकास आप लोगों को धीरे धीरे नजर आ रहा है। जिस तरीके से मेरठ का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी हर प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से। अभी मैंने आपको भी दिखाया था कि मेट्रो ट्रेन भी यहाँ चलने वाली है, उसका कार्य भी तेजी से चल रहा है। तो हर चीज को कि मेरठ में हर चीज उपलब्ध हो, हर सुविधा हो, मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। तो लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगी कि सुविधाएं हमें मिलती हैं, लेकिन उन सुविधाओं का गलत प्रयोग ना करें। जैसे कि आज एक दुर्घटना भी हुई, मैं आपको बताती हूँ। हाईवे पर जो है 2 वाहन आपस में टकरा गए, बहुत तेज स्पीड से चलते हुए। आपको खुला रास्ता मिलेगा, ये भी सही है, लेकिन वाहन की स्पीड, जो नियम बताए गए हैं वाहनों को चलाने के, उन नियमों का पालन करते हुए हाईवे पर चलना है। 14 लेन का वो हाईवे है जो पूरे हिंदुस्तान में अपने में एक मिसाल भी है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने में सभी का पूर्ण योगदान है। सभी अपने अपने पूर्ण सहयोग से मेरठ के विकास में अपना अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, लेकिन नियमों का गलत उपयोग ना करें। नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज धीरे धीरे बढ़ रहा है कोरोना महामारी का फिर से प्रकोप। बृहस्पतिवार को 64 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 21,883। कोरोना से मरने वालों की संख्या 410 पर रुकी। मेरठ से दिल्ली 14 लाइन एक्सप्रेसवे हाईवे का हुआ आज उद्घाटन। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा, मेरठ का विकास होगा अब बहुत जल्द। 31 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास। हिंदुस्तान का है ये बेहतरीन हाईवे। थाना सदर क्षेत्र के जैन विवाह मंडप में अचानक तेज हवा के कारण लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। नौचंदी थाना क्षेत्र शास्त्री नगर में चल रहे मंदिर विवाद को लेकर आज प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें कहा गया 2 अप्रैल को झगड़ा होने की है आशंका। मनोज शास्त्री नामक दबंग युवक ने दी है चेतावनी। पुलिस प्रशासन से की सुरक्षा की अपील। थाना नौचंदी में एक अजब मामला आया सामने। थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा अब कानूनी तौर से नहीं, मंत्र और गायत्री मंत्र जाप से लोगों की समस्या समाधान करने की कर रहे हैं बात। शास्त्री नगर 58 वर्षीय पीड़ित युवक ने आईजी प्रवीण कुमार को बताई सारी बातें।
व जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। खरखौदा थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय ललित की मेडिकल थाना क्षेत्र में 18 फरवरी को अराजक तत्वों द्वारा की गई मारपीट। 4 मार्च को उपचार के दौरान युवक की हुई मौत। परिजन पहुंचे एसएसपी कार्यालय, जमकर किया प्रदर्शन। कहा इतना समय होने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। अभी तक नहीं किया गया नामदर्ज आरोपियों को गिरफ्तार। थाना नौचंदी क्षेत्र के मयूर विहार ज्ञानलोक कॉलोनी में मकान के पीछे पड़े खाली प्लॉट के कूड़े में लगी आग। तेज हवा के चलते आग के पतंगे 3 घरों में गिरने से मकान में लगी भयानक आग। क्षेत्रवासियों का कहना, सूचना देने के बाद भी काफी समय तक नहीं मिली कोई सुविधा। मकान मालिकों का हुआ काफी नुकसान। 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियां, आग पर पाया काबू। 11वां ऑल इंडिया विवेक पांडे मेमोरियल अंतर विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन मैच में करण क्रिकेट एकेडमी ग्रीन व जेएमएस क्रिकेट एकेडमी हापुड़ ने जीते अपने अपने लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको ले चलते हैं जो मेरठ से दिल्ली को जोड़ने वाला, कम समय में आपको दिल्ली पहुंचाने वाले हाईवे पर। जी हाँ, आज हाईवे का उद्घाटन हुआ। मैंने आपको भी बताया, हाईवे के उद्घाटन के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने विधि विधान के साथ हाईवे का उद्घाटन किया और वाहनों की रौनक भी शुरू हो गई। वाहन भी दौड़ने लगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हुई कि जिस तरीके से हाईवे का जो नजारा था वो देखने बनता था। यहाँ पर इंजीनियरों ने इतनी मेहनत की है कि जैसे ही आप इस पर हाईवे पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरठ में नहीं कहीं विदेश में हैं, क्योंकि हर साइन बोर्ड को अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, हर रोड को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि व्यापार में भी मुनाफा होगा, समय की भी बचत होगी। अब जो दिल्ली जाने से जाम के कारण डर लगता था, अब वो केवल 40-45 मिनट में सफर तय किया जा सकता है। यह हमारे मेरठ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब हमारा मेरठ विकास की ओर है। आप देख रहे हैं कि रैपिड ट्रेन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और रैपिड ट्रेन जैसे ही आ जाएगी तो हमारा मेरठ और भी गति की ओर बढ़ सकेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस पुल को बनाने में, इस हाईवे को बनाने में जो इंजीनियर की मेहनत है वो नजर आती है। साथ साथ ये भी लगता है कि हम किस तरीके से विदेश का जो सपना हमारे मन में होता है वो साकार भी हो रहा है। इस हाईवे को 14 लेन इसलिए बनाया गया है कि हर लेन पर साइन लगाए गए हैं कि कौन सा रास्ता गाजियाबाद जाता है, कौन सा मुरादाबाद जाता है, कौन सा दिल्ली जाता है। हर रोड पर जाने के लिए आसानी होगी, सुविधा होगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ उस हाईवे के कुछ नजारे। मैं समझता हूँ कि मेरठ की विकास की दृष्टि से सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, जिसकी कम से कम 35 साल से तो 1985 से निरंतर प्रतीक्षा होती, जब से एनसीआरपीवी बना, एनसीआर बना, और कनेक्टिविटी के कारण से मेरठ पिछड़ रहा था। 2015 की 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये हाईवे बन जाएगा तो मेरठ के विकास को एकदम पंख लग जाएंगे, और वैसा ही होने वाला है। केवल मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को इस हाईवे के बनने से बहुत लाभ होगा। जो परेशानियां होती थी यहाँ के युवाओं को, वो समाप्त होंगी, उद्यमियों को जो परेशानी थी वो समाप्त होंगी, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा। यहाँ के लोगों को बाहर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। जो बाहर जाने के लिए, किसी काम के लिए निकलेंगे तो उनको रात्रि में घर में आराम से रह करके घर का भोजन करने की सुविधा मिल जाएगी। ऐसे अनेक पहलू हैं और प्रत्येक दृष्टि से मेरठ का विकास होगा। और मैं वास्तव में मेरठ की जनता की ओर से, अपनी ओर से, मेरे पास शब्द नहीं है। वो मैं कहूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय गडकरी जी, और वास्तव में उन्होंने ये एक्सप्रेस वे दिया, आप 50 मिनट में नाप ली गई है दूरी, यहाँ से सराय काले खां तक पहुँच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 दिन से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। हवा कह सकते हैं, आंधी कह सकते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बवंडर आ गया हो। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक हवा है और हवा को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हादसे जरूर हुए होंगे। हमारे मेरठ में भी हादसे हुए। मैं आपको बताती हूँ, आज लगभग 12 बजे के समय कैंट क्षेत्र स्थित जैन विवाह मंडप में अचानक कहीं से पतंगा उड़कर आया, जिससे पतंगे से जैन विवाह मंडप में बहुत भयानक आग लग गई और विवाह मंडप जलकर सुहा हो गया। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची।
गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और बात की गई तो जाना गया कि हवा के कारण एक पतंगा मंडप में गिरा, जिससे आग लगी और आग पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा, जिससे मंडप सुहा हो गया। दूसरी खबर मैं आपको बताती चलूं, 5 बजे के आसपास शास्त्री नगर स्थित मयूर विहार कॉलोनी में 3 घरों में इतनी भयानक आग लगी कि काफी नुकसान हो गया। घर के पीछे खाली प्लॉट में जंगल में किसी कारण से आग लग गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने कुछ जलती हुई चीज डाल दी हो, जिससे जंगल में आग लगी। आग के पतंगे काफी हवा तेज होने के कारण घरों में गिरे, जिससे घरों में इतनी भयानक आग लगी कि काफी नुकसान हो गया। क्षेत्रवासियों का कहना है, जब हमारी मेयर दर्शन की टीम वहां पहुंची, कि उन्होंने जिलाधिकारी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और बहुत से अधिकारियों को कॉल की, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं दी गई। 1 घंटे तक सभी क्षेत्रवासी रोते बिलखते रहे और आपस में ही आग बुझाने का प्रयास करते रहे। 1 घंटे बाद 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लेकिन एक और तो कहा जाता है कि कोई भी परेशानी हो, शासन प्रशासन अलर्ट है। फोन की सुविधा दी गई है, हर नंबर उपलब्ध कराए जाते हैं कि कोई परेशानी होने पर इस नंबर पर कॉल करें, लेकिन परेशानी के समय वो नंबर या तो उठते नहीं या सुनवाई नहीं की जाती। किसी की जान भी जा सकती है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इन दोनों ही घटनाओं में जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। नहीं, आग पीछे किसी ने पीछे खेतों में आग लगाई और हवा से पूरे मकान में आग लग गई पीछे से। और उसमें सबसे बड़ी ये रही कि हम फॉलो अप करते रहे, बोलते हैं कि भाई क्विक सर्विस, हम आपकी सेवा में, बट यहाँ सेवा नहीं मिली हमको। 1 घंटे तक हम रोते रहे फोन कर करके। हमने डीएम के सीयूजी नंबर फोन में लाया, उसमें पता नहीं डीएम साहब ने उठाया कि नहीं, किसी ने उठाया। ये मयूर विहार के ज्ञान लोक की कॉलोनी है। इसमें 3 मकान थे, संजय सिंह, संजय जैन और मैडम अग्रवाल का। इनके पीछे बहुत बड़ा खाली प्लाट था, जिसमें भी जंगल लगे हुए थे। उन झाड़ियों में किसी तरह से हो सकता है किसी ने बीड़ी पी करके फेंक दिया होगा। वो हवा तेज थी, वो झाड़ियां जली और उनकी खिड़कियों के माध्यम से आग इंटर कर गई और 3 मकानों में लग गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर से जुड़ी खबर। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में शिव मंदिर पर काफी समय से विवाद चल रहा है। आपको मैंने पहले भी समय समय पे वो खबर दिखाती आ रही हूँ कि सम्राट जो स्वीट्स वाले हैं, वो मंदिर की जमीन पर कब्जा करने चाहते हैं, अपना गोदाम बनाना चाहते हैं। और काफी बार वहां के क्षेत्रवासी मंदिर के सारे कागज भी उन्होंने सबूत के रूप में जो है दिखाए हैं और मंदिर पर कब्जा करने से रोक रहे हैं। लेकिन सम्राट स्वीट्स वालों का कहना है कि मंदिर की जमीन उनके नाम है। इसको लेकर के काफी विवाद चल रहा था। आज शास्त्री नगर के क्षेत्रवासियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनोज शास्त्री नामक एक दबंग व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी है कि 2 अप्रैल को भूमि पूजन किया जाएगा, उनको कोई नहीं रोक सकता। झगड़ा होने की पूरी आशंका है। सभी क्षेत्रवासियों ने कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि झगड़ा होगा दोनों ही पक्षों में, क्योंकि वो दबंग व्यक्ति भूमि पूजन करने के लिए आगे आएंगे और क्षेत्रवासी भूमि पूजन नहीं करने देंगे। हमने पहले भी आप सभी मीडिया बंधुओं को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें भी काफी जानकारी दी थी और समय समय पर हम आपको जो भी मंदिर से हमें चीज मिल रही है माध्यम से उसे प्रकाशित भी कर रहे हैं, चैनल पे भी दिखा रहे हैं, हर तरह को दिखाया जा रहा है। और ये मुद्दा सभी प्रेस बंधु और हमने जो आज प्रेस की जरूरत पड़ी करने के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो 4-5 दिन से बाजार में घूम रहा है कि जो मनोज शास्त्री नामक कोई व्यक्ति है, वो अपने को ये कहता है मेरे भाजपा नेताओं से लखनऊ तक बड़े संबंध हैं और मैं सम्राट वाले को ले आकर जबरदस्ती 2 अप्रैल को भूमि पूजन कराऊंगा मंदिर के अंदर और मेरे बड़े बड़े संबंध हैं। इसी वजह से हमने कल 2 दिन से डीजीपी साहब को, एसपी साहब को, एसओ को इसकी जानकारी दी कि यहाँ पुलिस की व्यवस्था कराएं। अगर वो यहाँ आते हैं या टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ की जनता उनसे भिड़ेगी या झगड़ा हो सकता है। इसी वजह से हमें प्रेस की वार्ता करके भैया आपको सूचना दें, प्रेस के माध्यम से प्रशासन को भी दे दें, वैसे भी दे दी है और आपके माध्यम से भी सूचना दे देना चाहते हैं कि यहाँ पुलिस की व्यवस्था करी जाए। अब नजर डालते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर पर। मेरठ में करण क्रिकेट एकेडमी वो एकेडमी है जो मेरठ के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढ कर जो तैयार करती है इंडिया के लिए खेलने के लिए। जी हाँ, करण क्रिकेट एकेडमी द्वारा बहुत से टूर्नामेंट कराए जाते हैं, जिसमें मेरठ की ही नहीं बाहर की टीमें भी भाग लेती हैं और जीतने वाली सभी टीमों को पुरस्कृत भी किया जाता है। साथ साथ मैन ऑफ द मैच,
मैन ऑफ द सीरीज भी चुने जाते हैं, उनको भी ट्रॉफी दी जाती है। करण क्रिकेट एकेडमी द्वारा बहुत से ऐसे जो टूर्नामेंट हैं कराए जाते हैं, जो आईपीएल की तर्ज पे अभी टूर्नामेंट चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, 11वां विवेक पांडे मेमोरियल टूर्नामेंट चल रहा है, जिसका आज उद्घाटन मैच खेला गया, जिसमें करण क्रिकेट एकेडमी ग्रीन व जेएमएस क्रिकेट एकेडमी हापुड़ ने अपने अपने लीग मैच जीते। साथ साथ क्रिकेट कोच अतर अली ने कहा कि इस तरीके के समय समय पर टूर्नामेंट कराने का उनका एक ही मकसद है कि वो मेरठ से और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों से खिलाड़ियों की एक टीम तैयार करें जो इंडिया के लिए खेले, क्योंकि केवल जो छात्र हैं उनके अंदर मेहनत, लगन और मेहनत होनी चाहिए, जिसको देखते हुए उनकी मेहनत को और निखारने का काम क्रिकेट कोच अतर अली द्वारा, उनकी टीम द्वारा किया जाता है। आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उसके बाद अपने गुरु का जिसने सिखाया है अतर भाई का। मेहनत, लगन और हिम्मत तीनों चाहिए चैंपियन बनने के लिए। मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लगन भी है, हिम्मत देने आए हैं। मैं बच्चों को यहाँ, बच्चों के केवल 3 ही लक्ष्य होने चाहिए, मेहनत, लगन और मेहनत। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।